आपके बारे में हमने सुना है कि आपको लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, आप खुद भी अपने आप को लड़का समझती हैं, टॉम बॉय। अल्लाह को प्यारे होने वाली थी तो मेरे पेरेंट्स ने ये विश किया था कि हम इसी कोई लड़का बना लेंगे, लड़के की विश नहीं रखेंगे। क्या कपड़े क्या पहनती थी? टॉम बॉयज। सैटरडे संडे मेरी स्पेशली ट्रेनिंग होती थी बिकॉज मिसेस की कैटेगरी सिर्फ एक ही थी। आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकती हो। पब्लिक आप तैयार होती हैं, खुद तैयार होती हैं? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, हम एक आज ऐसी खूबसूरत खातून के साथ मौजूद हैं जिनको मिसेस पाकिस्तान का ख़िताब मिला और पूरे पाकिस्तान ने ये जान लिया कि वाकई ये खातून ऐसी खातून है जो कि सर से पैर तक खूबसूरती के लिए बनी हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं निदा खान। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको ये शौक़ कहाँ से आया था। जी निदा, मुझे ये बताएँ कि सबसे पहले कहाँ से दिल में ख्याल आया कि मुझे मिस पाकिस्तान बनना चाहिए? मुझे ख्याल आया था बचपन से, क्योंकि मैं बचपन में देखती थी। आपकी ट्रेनिंग होती थी, उस ट्रेनिंग में कितने दिन आपको लगे उस ट्रेनिंग में? हमें कोचिंग में लगा था ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ऑलमोस्ट। सैटरडे संडे मेरी स्पेशली ट्रेनिंग होती थी बिकॉज मिसेस की कैटेगरी सिर्फ एक ही थी और जो मिस की थी वो 2 थी, लेकिन वर्ल्ड की नहीं थी, यूनिवर्स और ग्लोबल की थी। सो उनकी ट्रेनिंग होती थी संडे को, मेरी सैटरडे संडे मुझे 2 दिन हमेशा जाना पड़ता था वीक में स्पेशली रख के। मैम सुनिए, कैसा लगता है आपको फेम को संभालना? मुश्किल नहीं है कि मतलब एक दफ़ा मैं इतनी खूबसूरत मिसेस पाकिस्तान बन गई हूँ, अब कहीं मुझसे की टाइटल छिन ना जाए, खौफ रहता है? ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक हम इंडियन सॉन्ग्स नहीं सुन सकते हैं क्योंकि बिल्कुल कंपटीशन जो हमारा होता है उनके साथ होता है, स्पेशली इंटरनेशनल पेजेंट्स में। जब हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी तो उस टाइम पे मैम ने मेरे टाइटल होल्ड किया था मिसेस यूनिवर्स का। देन उसके बाद 1-2 और थे, मिस मॉडल ऑफ द यूनिवर्स, जैसे छोटी सी मिस्टेक होती है मैम होल्ड कर देती हैं। सो काफ़ी ज़्यादा खौफ रहते हैं, स्पेशली आप पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते हो। पब्लिक प्लेस में जाके वो अपना इंट्रो नहीं दे सकते हो, अगर कोई पहचान ले तो बहुत ज़्यादा खौफ रहता है। ये सारी चीज़ें। आप तैयार होती हैं, खुद तैयार होती हैं? जी बिल्कुल। बड़ा अच्छा आपने मेकअप अभी भी किया हुआ है और इतना अच्छा ड्रेसअप हुई हुई है। कितनी देर लग जाती है आपको तैयारी में? एक्चुअल में टाइम बहुत लगता है। हमारा जितना भी इंटरनेशनल पेजेंट्स होते हैं उसमें लाइक जैसे मिस यूनिवर्स का हुआ था, हरनाज सिंधु आई थिंक विन करके आई थी, तो उनका भी मेकअप खुद करना पड़ता है, आपको हेयर स्टाइलिंग खुद करनी पड़ती है, आपको क्राउन सैश सब कुछ खुद वेयर करना पड़ता है। इवन कि आपके पास इंटरनेशनल पेजेंट्स पे कोई हेल्पर भी नहीं होता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में और इंडिया में हेल्पर होते हैं ना, बट इंटरनेशनल पेजेंट्स पे आपके पास हेल्पर भी नहीं होता। जिस तरह से आप मिसेस वर्ल्ड पाकिस्तान हैं, लोगों को ये भी बताएं कि जो मिसेस वर्ल्ड पाकिस्तान है वो अपने घर में क्या क्या करती हैं, कितनी चीज़ें घर में आप खुद भी बना लेती हैं? घर में बस हल्की फुल्की, लाइक केक बेक कर लिया, इस टाइप की छोटी। कुकिंग का शौक नहीं है? हाँ, कुकिंग का इतना शौक नहीं है। हाँ, फूडी बहुत हूँ। ये मतलब फूडी है तो ये जा कहाँ रहा है, लग तो रहा नहीं है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा है आपके सामने। अभी वैसे कितना वेट होगा? मेंटेन रखना पड़ता है। मेरा अभी 46 हो गया। हमारे लोगों को बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें खाती हैं? देसी फूड, आई लव देसी फूड, आई लव वेजिटेरियन। मतलब डाइट में जो आप चीज़ें यूज़ करती हैं उनके बारे में बताएं कि नाश्ता क्या होता है, फिर दोपहर का खाना। सबसे पहले ग्रीन टी पीती हूँ और एक मेरी ग्रीन टी है स्पेशली तुमरो, गिलगित हुंजा से मैं लेके आई थी, तो आप बिलीव करो आप भी वो ट्राई करना और मैं सबको सजेशन दूंगी। रेट कम होता है बहुत, उनकी वो प्योर ग्रीन टी है, उसकी वजह से ये जो पैकेट्स वाली है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऑर्गेनिक चीज़ें ऑर्गेनिक है। देन उसके बाद हल्का फुल्का कोई ब्रेकफास्ट कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ नॉर्मली ज़्यादातर बिजी होते हैं। और इवनिंग टाइम में मैं 2 टाइम का ज़्यादातर खाना खाती हूँ। ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी बहुत ज़्यादा सेहत को देख के आपकी लगता है कि आप सिर्फ एक टाइम का खाना खाती हैं? लगना भी चाहिए। आपके बारे में हमने सुना है कि आपको लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, आप खुद भी अपने आप को लड़का समझती हैं, टॉम बॉय हैं। ये क्या कहानी है? एक्चुअल में मेरा भाई नहीं पैदा हुआ था, हमारा जो बिग ब्रदर वो भी फौत हो गया था। देन उसके बाद सिस्टर भी एक बड़ी फौत हो गई थी। 3 बहनें, 4 फोर्थ पे मैं आ गई। देन उसके बाद कोई बच्चा नहीं पैदा हो रहा था और मैं बिल्कुल डेड थी जब मैं पैदा हुई थी। आई मीन अल्लाह को प्यारी होने वाली थी, तो मेरे पेरेंट्स ने ये विश किया था कि हम इसी कोई लड़का बना लेंगे, लड़की की विश नहीं रखेंगे। सो
अच्छा, फिर आपको लड़का बना दिया। हाँ, फिर उसके बाद मैंने भैया को पीछे पीछे लेके आ गई। क्या कपड़े क्या पहनती थी? टॉम बॉयज़, अच्छा, बॉयज़ वाले जो मामा ने लड़के के लिए रखे हुए होते थे। उस टाइम पे इतना आई थिंक ये नहीं होता था ना। उस ज़माने में यही था कि बेटा अगर नहीं है तो बेटी को और बेटा बना दिया। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस किया जाता था कि बेटा नहीं। आज से कोई 20 साल पहले हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में कुछ भी चीज़ इतना डेवलप नहीं हुआ था। अच्छा, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी है, इतना मुकाम एक दिया है, इर्द गिर्द के में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो जेलस भी होती होंगी, ऐसा है? बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म तो हर जगह पे है। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर लड़की के साथ होता है, हर प्लेटफॉर्म पे होता है। ये मीडिया की ही कहानी नहीं है। इवन कि जब मैं जॉब भी करती थी तब भी मेरे साथ यही हुआ था। कहाँ जॉब करती रही हैं? मैंने फर्स्ट जॉब किया था मेट्रो में, जो अभी आई थिंक मेट्रो है, पहले मैक्रो था। मॉल बिल्कुल न्यू बना था। सो मैंने फर्स्ट वहीं से ट्राई किया था और वहीं पे ही मैंने। ख़वातीन की क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा। हालांकि क्या पॉलिटिक्स होती है आपके लिए, मतलब परेशान हो जाती हैं कभी कभी, या इतना कोई हुआ कि रोने लग गई, तंग पड़ गई, क्या करूं? टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत सॉफ्ट हार्ट हूँ। मैं रो पड़ती हूँ बहुत जल्दी, स्पेशली मुझे अगर कोई लेडी हर्ट करे, बिकॉज मेरा ज़्यादातर झगड़ा भी घर में यही रहता है औरतों पे, ख़वातीन पे, जो वुमेन राइट्स के लिए मैं सबसे पहले आवाज़ उठाती हूँ। लेकिन जब औरतें ही मेरे साथ ऐसा करती हूँ तो मैं रो के सिर्फ अल्लाह ताला से ही विश करती हूँ। काम पे जाती हैं तो आपके बेबी को कौन संभालता है? मेड ज़्यादातर। एक्चुअल में मैंने इसको बर्न हॉल में करना था, मतलब कैडेट कॉलेज में करना था। फैमिली के पास ज़्यादा होता है, देन उसके बाद मेड्स मुझे रखने पड़ते हैं। जैसे लाइक चित्राली बहुत वफादार होते हैं। एक मैंने लड़का रखा था चित्राली, आई हेट यू चित्राली। सो अब क्या खास बात है चित्रालियों में? चित्राली के ब्लड में वफादारी बहुत है। अच्छा। बट सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चित्राली जो इस सिटी में आ जाते हैं वो भी वफादार नहीं रहते। एक मैं कल परसों देख रही थी वीडियो, एक स्मॉल सा ही वीडियो था कि हमारा अगर क़यामत आ गई तो पाकिस्तान तो कफन भी महंगा कर देंगे पाकिस्तानीज़। अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर मैं आपसे बात करूं कि ख़वातीन को जो है वो खुद काम करना चाहिए, उनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? ख़वातीन को निकलना चाहिए। हम इस पे बहुत बड़ी एक स्कीम चला रहे हैं। ओ माय गॉड। चलो अच्छा है, मैंने आपके प्लेटफॉर्म पे रिवील कर इसका ऐलान कर दिया। हाँ, रिवील कर दिया। मैंने करना नहीं था। इस पे हम एक बहुत बड़ी हीरा फाउंडेशन है, उनके साथ यूएससी की फाउंडेशन है। 7th क्लास जो फेल बच्चा है उसको हम उठाएंगे, स्किल्स डिग्री देंगे और फिर उसको 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम पाकिस्तान से बाहर निकाल देंगे। पाकिस्तान में से गुर्बत ख़त्म करनी है और बिज़नेस लाना है। वेरी नाइस। तो ये मतलब कौन लोग हैं जो आपके साथ मिलके इस सब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? टॉनी जावेद, हीरा फाउंडेशन के मेकअप आर्टिस्ट हैं? नहीं मेकअप आर्टिस्ट नहीं है वो। उनका पूरा एक प्लेटफॉर्म है, उनके बारे में मैं अपना पेज पे शेयर करूँगी। अभी तक मैंने किया नहीं है। जल्दी हम सब भी देखेंगे। आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगी, एक मैसेज मुझे ये बताएं कि जो लड़कियाँ चाहती हैं कि वो भी मिस पाकिस्तान या मिसेस पाकिस्तान बने, उनको अपनी शख्सियत में क्या क्या खूबियाँ लेके आनी पड़ेंगी और उनकी दिन भर की रूटीन क्या होनी चाहिए? देखिए, ये पेजेंट ये नहीं है कि आपने अपनी ब्यूटी को इन्हेंस कैसे करना है। ये पेजेंट ये है इनर ब्यूटी। इट्स अबाउट इनर ब्यूटी। अगर आप जैसे अंदर से हो वैसे ही बाहर से रहते हो तो आप विन कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ हर जगह पे, और शायद में भी मैंने क्रिटिसिज्म जो इतना ज़्यादा झेला है वो इसी वजह से, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ। जो चीज़ नहीं समझ आती उसको मैं खली वली करती हूँ। लाइक अपना एक वो नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत इन्होंने जुमला बोला है, खली बली। और इसी खली बली के साथ मेरे ख्याल में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।